जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। ग्रुप डी एग्जाम देने वाले अगर साइंस में लाना है फुल मार्क्स तो आज के ये 50 सवाल बिल्कुल मिस मत करना। यही सवालों का सेट एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम है तो यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न लाए हूं आपके लिए छाट कर लेकर आया हूं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो 50 में से आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है। आपसे पूछा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहां एमआरएनए के निर्देशों पर अमीनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश वर्ष किसका माप है। आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश दूरी तय तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है या भी पूछता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वह होता है 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है। आपसे पूछा कि दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है या दही को खट्टापन और गाढ़ापन देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है। आपसे पूछा है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश कांच या फाइबर के प्रकाश जो है कांच या फाइबर के अंदर टकराकर बिना ऊर्जा हानि आगे बढ़ता है या संचार प्रणालियों में सिग्नल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के द्रव्यमान का 65% से अधिक ऑक्सीजन है या जल और यौगिकों के रूप में मौजूद रहती है। दूसरे नंबर पर कार्बन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि माध्यम के अणुओं में संपीड़न और विरलन दोनों पैदा करती है, निर्वात में नहीं चल सकती। तरंग का जो वेग होता है ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस में। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ऊर्जा संरक्षण नियम किसने दिया। आपसे पूछा कि ऊर्जा संरक्षण नियम किसने दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट, केवल रूप बदली है। जूल की बात है, जूल जो है ऊर्जा की एसआई इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव्यमान संख्या किस योग से प्राप्त होती है। आपसे पूछा है कि द्रव्यमान संख्या जो है किस योग से प्राप्त होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक का कुल द्रव्यमान होता है, इसे मास नंबर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी वस्तु का भार जो है द्रव्यमान पर और गुरुत्वाकर्षण दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भार बराबर होता क्या है, तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। W बराबर m इंटू जी। चंद्रमा पर जी कम है इसलिए भार कम होता है। द्रव्यमान होता है जो है वस्तु में पदार्थ की मात्रा होता है, सदैव समान रहता। भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस में बदलता है। नेफ्थलीन आयोडीन यह प्रक्रिया दिखती है और कपूर भी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछा कि मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइब्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रोइन जो है अत्यधिक मजबूत, लचीला और हल्का प्रोटीन है। मकड़ी इसी से जाला बनाती है जिससे उच्च तन्यता शक्ति होती है, या रेशम में भी पाया जाता है। स्टील से कई गुना मजबूत माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एसआई प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या है। आपसे पूछा कि एसआई प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। एम्पियर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से, अगर पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पत्तियां जो पीली पड़ने लगती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, आवश्यकता पड़ने पर यही शरीर की ऊर्जा बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। आपसे पूछा कि ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में। ठोस में कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ध्वनि तेजी से इसमें चलती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। लोहे में ध्वनि की चाल लगभग 5100 मीटर पर सेकंड होता है, हवा में लगभग 343 मीटर पर सेकंड होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में प्रतिरक्षा किससे मिलती है। आपसे पूछा कि शरीर में प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी जो है किससे मिलती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC से। WBC शरीर को रोगाणुओं से बचाती है। इसे सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं, या बैक्टीरिया वायरस आदि से लड़ती है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक संख्या में होते हैं हमारे शरीर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98.4 फ़ारेनहाइट, या शरीर का सामान्य तापमान है जिसे आइडल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। इससे अधिक होने पर बुखार माना जाता है। और सेल्सियस की बात करें तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कठोरता मापने का पैमाना कौन सा है। आपसे पूछा कि कठोरता मापने का पैमाना कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोस स्केल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोस स्केल पर पदार्थ की स्ट्रेच हार्डनेस मापी जाती है। हीरा 10 होता है और टैल्क का 1 सबसे मुलायम होता है, जो कि भूविज्ञान में खनिज पहचानने में उपयोग होती है इसकी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस पुतली का आकार नियंत्रित करता है और आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा तय करता है। तेज प्रकाश में पुतली छोटी, कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। आइरिस ही आंख का रंग निर्धारित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह फीमर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी जो है कान के पास की हड्डी है, स्टेपीज है। फीमर जो है जांग की हड्डी है और शरीर का सबसे मजबूत एवं लंबा भाग है, या शरीर का पूरी वजन संभालती है। फीमर हिप जॉइंट से घुटने तक फैली होती है। बच्चों में फीमर तेजी से बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आपसे पूछा किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1897 में कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक आवेश वाला कण है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न
पूछा है एंजाइम किसके बने होते हैं, आपसे पूछा कि एंजाइम जो होते हैं किसके बने होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम जैव रासायनिक अपक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं बिना स्वयं नष्ट हुए। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट कार्य करता है। उच्च ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। पाचन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि महत्वपूर्ण एंजाइम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, आपसे पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल ध्वनि की लाउडनेस यानी कि तेजी का मापक है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कानों को नुकसान पहुंचाती है। मानव कान 0 डेसिबल से 120 डेसिबल तक सह सकता है। सोनार ध्वनि पर आधारित तकनीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे पूछा है कि रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट पीछे गैस फेंकता है, विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम इस सिद्धांत पर लागू होता है। रॉकेट अंतरिक्ष में बिना हवा के भी चल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपसे पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत पित्त बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है या शरीर का डिटॉक्स सेंटर है। विषैले पदार्थ हटाता है। यकृत ग्लाइकोजन संग्रह करता है। सबसे बड़ी बाहरी ग्रंथि क्या है, तो वह त्वचा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, आपसे पूछा किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा का। पारा सामान्य तापमान पर द्रवावस्था में रहता है। ताप बढ़ने पर समान रूप से फैलता है। डिजिटल थर्मामीटर में पारा नहीं होता। पारा जहरीलू धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरबीसी कहां बनती है, आपसे पूछा कि आरबीसी कहां बनती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनमें नाभिक नहीं होता और यही ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आरबीसी की आयु जो होती है 120 दिन होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, आपसे पूछा कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी का झुकाव, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का धुरी झुका होने का कारण सूर्य का प्रकाश अलग अलग मात्रा में पहुंचता है। यही मौसम और दिन रात की लंबाई बदलता है। सूर्य से दूरी मौसम का कारण नहीं है। सूर्य से दूरी मौसम का कारण नहीं है। दक्षिण गोलार्ध में ऋतु उत्तरी गोलार्ध के विपरीत होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है, आपसे पूछा है कि धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। धातु में जितने अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अधिक चालकता होगी। चांदी में सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तांबा दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। रबड़ और लकड़ी कुचालक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पेड़ में भोजन का परिवहन कौन करता है, आपसे पूछा कि पेड़ में भोजन का परिवहन कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोएम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को जड़ तना आदि तक पहुंचाता है। यह दो दिशाओं में काम करता है, अप और डाउन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक्सरे की खोज किसने की, आपसे पूछा है कि एक्सरे की खोज किसने की, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉन्टेंजन ने। रॉन्टेंजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1895 में रॉन्टेंजन ने एक्सरे की खोज की। ये शरीर के अंदर की तस्वीर लेने में उपयोगी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दर्पण में वस्तु का आकार सदैव समान कब दिखता है, आपसे पूछा कि दर्पण में वस्तु का आकार सदैव समान कब दिखता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समतल दर्पण, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेन मिरर में हमेशा वस्तु के बराबर आकार की छवि बनती है। छवि हमेशा सीधी और आभासी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, आपसे पूछा कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम में किसी प्रकाश का अवरोध नहीं होता, इसलिए वेग अधिकतम होता है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। घनत्व बढ़ने पर
प्रकाश का वेग घटता है, कांच में वेग सबसे कम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। आपसे पूछा कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव के सतह के अणु अंदर की ओर खिंचते हैं जिसकी सतह तन जाती है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी कारण पानी की बूंद गोलाकार बनती है और कीड़े पानी पर चल सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए आनुवांशिक सूचना संग्रहित करता है, शरीर की बनावट, रंग, लक्षण डीएनए नियंत्रित करता है। या दोहरी हेलिक्स संरचना जिसमें ए टी यानी कि और जी सी गुआनिन साइटोसिन और एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन से बेस हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। डीएनए कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरणें कौन सी है। आपसे पूछा है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरणें कौन सी है, तो वो किरणें हैं गामा किरणें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ये नाभिकीय अपक्रिया तथा रेडियोधर्मी तत्वों से निकलती हैं। गामा किरणें शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। कैंसर उपचार में नियंत्रित मात्रा उपयोग की जाती है इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के हृदय में धड़कन उत्पन्न करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है। आपसे पूछा कि मनुष्य के हृदय में धड़कन उत्पन्न करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एसए नोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसए नोड हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है या दाएं अलिंद्र में स्थित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र। अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बनती है या उर्वरक उद्योग में महत्वपूर्ण गैस है। NH3 जो है अमोनिया में तीखी गंध होती है। हाबर प्रक्रिया से इसका निर्माण किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ऊतक शरीर में संदेश पहुंचाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा ऊतक शरीर में संदेश पहुंचाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या विद्युत संकेतों को तेजी से शरीर के एक भाग से दूसरे तक पहुंचाता है। न्यूरॉन इसकी मूल इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है। आपसे पूछा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम कर देता है, जिससे बच्चा नीला पड़ने लगता है या दूषित भूमिगत पानी पीने से अधिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए में संतुलित बंध कौन बनाते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए में संतुलित बंध कौन बनाते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बांड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बांड बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जीवों में एटीपी कहां बनता है। आपसे पूछा कि जीवों में एटीपी कहां बनता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री है जहां एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है PS7 कौन सी प्रकृति दर्शाता है। आपसे पूछा कि PS7 कौन सी प्रकृति दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन। अगर PS7 से अधिक है तो वह जो घोल होगा क्षारीय होगा, और pH का मान 7 से कम है तो वह घोल जो होगा वह आपका अम्लीय होगा यानी कि एसिड बेस होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वाहन में पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है। आपसे पूछा है कि वाहन में पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण एक बड़ा दृश्य क्षेत्र देती है या छोटी और सीधी छवि बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका नाम है। आपसे पूछा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका नाम है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MgOH का होल टॉयस। या एंटासिड है जो पेट के अधिक अम्ल को न्यूट्रल करता है, पेट की जलन और गैस को कम करता है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का लाल रंग क्यों होता है। आपसे
पूछा कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन बांधकर आरबीसी को लाल रंग देता है। आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है। आरबीसी की आयु लगभग 120 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन और प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियोधर्मिता किस में मापी जाती है। आपसे पूछा कि रेडियोधर्मिता किस में मापी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकरल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बेकरल बराबर प्रति सेकंड 1 बिग होता है। रेडियो एक्टिव डेंसिटी रेट जो होती मापने की एसआई इकाई है। क्यूरी जो है पुरानी इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए और आरएनए में अंतर किस में होता है। आपसे पूछा कि डीएनए और आरएनए में अंतर किस में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में होता है। शर्करा में भी होता है डीएनए और आरएनए, बेस में और स्थान में भी। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। डीएनए दोहरा सूत्री होता है, आरएनए एकल सूत्री होता है। डीएनए न्यूक्लियस में स्थायी रूप से रहता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। आपसे पूछा कि समुद्र में का पानी खारा क्यों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड के कारण, NaCl के कारण समुद्र के पानी का लगभग 96% स्वाद NaCl की वजह से खारा होता है। नदियों द्वारा लाए गए खनिज समुद्र में जमा होकर नमक बढ़ाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पेट में पाचन मुख्य रूप से किस अम्ल से होता है। आपसे पूछा कि पेट में पाचन मुख्य रूप से किस अम्ल से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HCl, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेट में मौजूद HCl भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ता है या पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है या वह पूछा है पौधों में जल परिवहन कौन करता है। आपसे पूछा है कि पौधों में जल परिवहन कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का ऊपर की ओर परिवहन करता है, या एक दिशीय परिवहन प्रणाली है। फ्लोएम जो है फ्लोएम जो है भोजन का द्विदिशीय परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है या भोजन का परिवहन करता है पेड़ पौधों में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप 50 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी दोनों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।